देखो बच्चों, इसको हम लोग क्या माना, ये हम मान चलते हैं कि ये किसी कांच की बॉल है। हम लोग समझे कि गोली दर्पण किसे कहते हैं, तो ये हम लोग मान चलते हैं कि कांच की बॉल है। देखो इसका एक तल क्या है, उभरा हुआ है, चारों तरफ का तल उभरा हुआ है। अब इसको हम लोग अंदर से नहीं देख सकते ना, लेकिन जो अंदर का तल है वो क्या होगा, वो दबा हुआ होगा अंदर। तो जो गोली दर्पण होता है बच्चों, हम ये मान चलते हैं गोली दर्पण किसी कांच की बॉल का एक भाग होता है। तो हम ऐसे आ जाते हैं, हमारे पास एक आलू है, ये पूरा गोला तो नहीं है लेकिन एक गोला हम मान के चल रहे हैं कि ये गोला है, ठीक है। तो इसका ये तल क्या है बच्चों, उभरा हुआ है। गोली दर्पण को समझने के लिए इस आलू को हम काटते हैं, ठीक। हमने काट दिया, ये गोला अलग हो गया, ये इतना भाग हमको मिल गया, ठीक। अब हम क्या करें कि इसके जो पीछे वाला भाग है, इस भाग की तरफ सिल्वर कोटिंग कर दें, चांदी की कलई जिसे बोलते हैं। तो इधर का भाग क्या होगा, चमकीला हो जाएगा। इधर का भाग कैसा बच्चों, उभरा हुआ। तो ये कैसा दर्पण बन जाएगा, उत्तल दर्पण बन जाएगा। ऐसे छू के हम लोग समझते हैं, ध्यान दो, ये क्या है, उत्तल दर्पण है। इसका ये भाग उभरा हुआ है, ये भाग दबा हुआ है ना। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये भाग उभरा हुआ है, इधर का भाग दबा हुआ कर दिया जाएगा। इसमें एक सिल्वर कोटिंग, देखो इधर कोटिंग की गई है, सेम कोटिंग कर दी जाएगी, तो ये दर्पण की तरह काम करने लगेगा। कब, जब ये कांच की बॉल होती तब। ये एक आलू से एक उदाहरण हम लोग ले रहे हैं। तो हमने ये जाना कि उत्तल दर्पण कैसे बना। अब हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण बनाने की कोशिश करते हैं। अवतल दर्पण के लिए क्या करेंगे बच्चों, ये भाग थोड़ा सा हमारा खाली हो जाएगा। अब ये कांच की बॉल ही है, ठीक। अब हमने क्या देखा, ये भाग हमारा गहरा हो गया, ये भाग हमारा उभरा हुआ है। इस भाग की तरफ सिल्वर कोटिंग की जाएगी, चांदी की कलई की जाएगी, तो इधर का भाग चमकीला हो जाएगा। तो ये भाग क्या करेगा बच्चों, प्रकाश का परावर्तन करने लगेगा। तो ये कैसा दर्पण कहलाएगा, अवतल दर्पण। इसका एक भाग अंदर की ओर धंसा होगा। ये है एक, हाँ, ये एक अवतल दर्पण है, हम छू करके समझ सकते हैं। इसका अंदर का भाग धंसा हुआ है, इधर का भाग उतरा हुआ है, ठीक। तो ये हम लोग समझ गए कि दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण दो तरह के होते हैं, गोली दर्पण दो तरह के होते हैं। अभी आपके सामने उनके नाम लिया गया, आप लोग बताएं कौन कौन से गोली दर्पण है, उत्तल, अवतल। ये दो तरह के हमारे पास गोली दर्पण, ठीक है। तो बच्चों हम लोग ये देखेंगे कि इन दर्पणों से प्रतिबिंब कैसे बनता है ना। गोली दर्पण दो तरह के होते हैं, उत्तल और अवतल, ठीक है। इसको हम छू के समझ सकते हैं। जिस दर्पण का तल उभरा हुआ होगा वो उत्तल दर्पण, और जिसका तल जो है अंदर की ओर रहेगा वो अवतल। अब हम दोनों को मिक्स करके आपको एक प्रतिबिंब दिखा रहे हैं, आपको बताना है कि किस दर्पण से ये प्रतिबिंब बन रहा है। अब बताओ ये दर्पण कौन सा हो सकता है, उत्तल है ना, क्योंकि आपको प्रतिबिंब दिख रहा है। वस्तु से छोटा दिखाई देता है लेकिन आपको प्रतिबिंब दिखता है। हम दर्पण को कितना भी पीछे कर लें, प्रतिबिंब आपको दिखेगा, ठीक है ना, कितना भी पीछे हो जाएगा। लेकिन अवतल से दिख रहा है प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा दिख रहा होगा, मोमबत्ती से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब दिख रहा होगा, है ना। लेकिन इसको हम पीछे करते जाएंगे तो प्रतिबिंब क्या होगा, और बड़ा होता जाएगा। धीरे 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 क्या होगा, प्रतिबिंब उल्टा हो जाएगा। तो अवतल दर्पण से सीधा उल्टा दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और आभासी दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण से हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, जो वस्तु से छोटा होता है ना। वाहनों में जो साइड मिरर उपयोग किया जाता है, वाहनों के बगल में, वो दर्पण कौन सा होता है, इसको समझने के लिए हम अवतल दर्पण नहीं उपयोग कर सकते। अगर हम अवतल दर्पण उपयोग करेंगे तो क्या होगा बच्चों, वस्तु जितनी पीछे होगी कुछ समय बाद वो हमको उल्टी दिखने लगेगी। कार आ रही होगी, कार हमको उल्टी दिखाई देगी अगर अवतल दर्पण लगा देंगे, है ना। ट्रक आ रहा है, ट्रक उल्टा दिखाई देगा, है कि नहीं। इसीलिए हम वाहनों के साइड मिरर में हमेशा उत्तल दर्पण उपयोग करते हैं। वस्तु चाहे कितना भी पीछे हो, वो हमें छोटी दिखती है, आभासी दिखती है,
है ना, सीधा और सीधी दिखती है। ठीक, तो वाहनों में साइड मिरर कौन सा दर्पण होता है? उत्तल। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कैसे प्राप्त करते हैं, ये देखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम प्रकाश के सामने दर्पण को रखते हैं और किसी पर्दे पे इसका प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे। अब देखो यहाँ पे हम इस पर्दे पे अवतल दर्पण से इस लव का प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं, तो कैसे मिलता है ये देखो। बन गई लौ, एकदम स्पष्ट लौ बन रही है। इसको अगर हम हवा दे दें तो थोड़ा देखो, आपको बत्ती भी दिखने लगती है उसमें, है ना।